बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है स्मोक की। स्मोक एक नेशनल लेवल का बहुत बड़ा इशू बन चुका है इस वक्त। मेरे समेत बेशुमार लोग स्मोक की लिमिट में आने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत की अगर बात की जाए तो पंजाब हुकूमत इसके ख़ात्मे के लिए बड़े इकदामात उठा रही है और इस पे करोड़ों रुपए जो हैं वो अखराजात भी बर्दाश्त किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक साथी मौजूद हैं जिन्होंने स्मोक के खात्मे का मिशन ठान रखा है और यूरोप की तरह पाकिस्तान में भी अब एक ऐसी मशीनरी लॉन्च की गई है जो कि फसलों की बाकियात को उठाने के साथ साथ दीगर काम भी करेगी जिससे मुल्क में स्मोक का खात्मा होगा। साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे हमारे नाज़रीन को और उसके बाद आप अपनी बात शुरू करें। मेरा नाम रिजवान महमूद है। हमारी ये कंपनी है इंडस्ट्रियल बायोमास प्राइवेट लिमिटेड। मैं उसकी कंपनी का डायरेक्टर हूँ। तो हम इस पाकिस्तान में पिछले 4 साल से इस फसलों की बकिया जात को उठाने का काम कर रहे हैं। और इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह लाखों एकड़ को हमने उठाया हुआ है। जो आजकल इशू चल रहा है, हमारी गवर्नमेंट भी इस काम पे लगी हुई है और हर बंदा परेशान है। और हमने जब हम 4 साल पहले एक मशीनरी लेके आए थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई 40 मशीन हम पाकिस्तान में इसको चला रहे हैं और लाखों एकड़ फसलों की बकियाजात को उठा रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इसको आगे आगे लेके जाएं, मज़ीद लेके जाएं। और हमारे मुल्क में एक मसला है कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही। गवर्नमेंट अगर किसान भाइयों को सपोर्ट कर दे, बजाय उन पे उन एफआईआर करें या कोई सख्त और एक्शन लें, ऐसी मशीनरी इनको ला के दे दें कि ये इनको उठाएं और उठा के इंडस्ट्री में लेके जाएं। और इंडस्ट्री को कहें जी आपने फॉसल फ्यूल नहीं यूज़ करने। फॉसल फ्यूल वो फ्यूल हैं जिसमें कोयला, गैस और डीजल वगैरह आता है। देखिए ये फ्यूल वैसे भी हमारे नेचर को हमारे ये फ्यूल वैसे भी ख़त्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं इसको बायोमास फ्यूल कहते हैं, फसलों की बकाया जात को। ये ख़त्म नहीं कभी भी होगी। जैसे ही अभी राइस का सीज़न आया है और हज़ारों टन, लाखों टन ये हमें अवेलेबल है। अगर हम इसको उठा के इसका सही इस्तेमाल कर लें, एक तो हमारा माहौल फ्रेंडली हो जाएगा, हमें कोई ऐसे इस इससे बच सकते हैं। दूसरा हमारी इंडस्ट्री को बहुत सस्ती एनर्जी भी मिल सकती है। वो कैसे दे रहे हैं आप इंडस्ट्री को सस्ती एनर्जी? ये तो आप बहुत बड़ा प्लान बता रहे हैं। आज तक हमारी गवर्नमेंट में बैठे किसी भी बंदे को क्यों होश नहीं आई? ये जो चीज़ आप लेके आ रहे हैं, जी जी। ये गवर्नमेंट को क्यों नहीं पता? ये सर पूरी दुनिया ये विज़िट करते हैं, दुनिया को देखते हैं कि दुनिया किस तरह चल रही है। पाकिस्तान में ये क्यों नहीं ये मशीनरी इससे पहले लेके आए? सर वो दुनिया को जो भी देख चुका है देख रहा है। मैं ये सामने आपके कह रहा हूँ कि वहाँ पे एक दिन का भी ज़ाया नहीं होता। वहाँ पे इसको एज ए बायोमास फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान में हम पिछले 4 साल से तकरीबन अब तक हमने कोई 12 से 13 इंडस्ट्री को कन्वर्ट कर दिया है। जो पहले कोयला यूज़ करते थे, अभी देखे कोयला बाहर से आता था। हज़ारों डॉलर, लाखों बिलियन डॉलर जो है ना कोयले की मद में हमारी इंडस्ट्री बाहर भेज देती थी। और अभी ये फ्यूल पाकिस्तान में जनरेट हो रहा है और इसमें बहुत कम इसकी फ्यूल प्राइस है। इंडस्ट्री को सस्ता फ्यूल मिल रहा है। और हम इस पे काम करेंगे तो कितना बड़ा हमारा फ़ायदा होगा। एक तो हमारे डॉलर बाहर नहीं जाएंगे, दूसरा हमारे मुल्क की कितने बंदों का रोज़गार मिला हुआ है। अगर इस पे हम इंडस्ट्री को 350 रुपये पर मंथ दे रहे हैं ना, तो इसमें तकरीबन 150 रुपया हर बंदे के मुख्तलिफ, कोई ड्राइवर है, कोई लेबर है, उनकी जेब में जा रहा है। और कितने बड़े इकनॉमिक को उठाने में ये हेल्प अच्छा, कर रहा है ये चीज़। बताएं कि आप कह रहे हैं कि इस वक्त हम इन बाक़ियात के ज़रिए तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद इंडस्ट्री जो है उसको जी हमने इस पे ले आए हैं। जी जी। फ्यूल का ख़ात्मा हो गया, खात्मा कर दिया हूँ। बिजली पे चलने वाली मशीनरी वो भी गई। जी जी। अब आप बाक़ियात के ज़रिए इंडस्ट्री को चला रहे हैं। बिल्कुल। ये इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं और किस जगह पे वाक़ है? सर ये एक इंडस्ट्री है, नामवर इंडस्ट्रीज़ हैं। सदाकत टेक्सटाइल फैसलाबाद खुर्लियांवाला में। निशात टेक्सटाइल बहुत बड़ा अदारा है, वो भी बायोमास पे हम उनके साथ काम कर रहे हैं। यूएस डेनम है लाहौर में, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। सर्वस टायर गुजरात में, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। हलीफ फूड है, सेंचुरी पेपर मिल है, पैंथर टायर्स हैं,
ऐसी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में हम काम कर रहे हैं और कुछ हमारे प्रोजेक्ट अंडर प्रोसीड हैं जो इंशाल्लाह आने वाले कोई 2-4 महीनों में स्टार्ट हो जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने ये बात सुनी, ये एक नई बात लगेगी आपको, लेकिन ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जिन अदारों का इन्होंने, जिन कंपनीज़ का नाम लिया है, ये बहुत बड़े-बड़े नाम हैं। सतारा टेक्सटाइल जो फैसलाबाद में वाक़या है, और उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बहुत बड़ा ग्रुप है। उसके बाद पैंथर टायर और इसके अलावा दीगर उन इंडस्ट्री को इन्होंने बाक़ियात पे चला दिया है, चला के दिखा दिया है। चलाएँगे नहीं, चला के दिखा दिया है। ये यकीनन बहुत बड़ा काम किया है, गवर्नमेंट को इनको सपोर्ट करना चाहिए। और ये फसलों की बाक़ियात जो हैं, हमारी जो जो ज़ाया कर देते हैं हमारे किसान भाई, अपनी फसल को, अपनी जो ज़मीन होती है उसको खाली करने के लिए बाक़ियात को आग लगा दी जाती है। फिर क्या होता है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट आ जाता है, एफआईआर होती हैं, थाने कचहरी के चक्करों में पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी मशीनरी लॉन्च कर दी गई है, एक ऐसी मशीनरी मुतारफ़ करवाई गई है पाकिस्तान में, जो इन बाक़ियात से जो है वो इंडस्ट्री चला सकती है। और हम अभी भी हम फ्यूल पे बैठे हुए हैं। पेट्रोल आएगा फिर मशीन चलेगी, डीज़ल होगा फिर चलेगी, बिजली होगी फिर चलेगी। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जो इंडस्ट्री है, जो हैवी मशीनरी है, वो बाक़ियात पे चलाई जा सकती हैं। अच्छा सर, ये भी बता दें कि ये जो आप मशीनरी लेके आ रहे हैं, किसान भाइयों को ये कैसे मैसर होगी? आप मशीनरी सेल करेंगे, रेंट पे देंगे, या वो क्या डील होगी आपकी और किसान की? सर ये जो मशीनरी है ना, ये यूरोप से मशीनरी यूज़ में पाकिस्तान में हम ला रहे हैं। हमारी एक कंपनी है अहमद ट्रेडर, वो इस काम पे लगी हुई है कि वो मशीनरी बाहर से लेके आते हैं यहाँ पे। इसके ना हमें मसले मसाइल से, जैसे मैंने आपको बताया, हम 4 साल से ये काम कर रहे हैं। तो इस मशीनरी के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा थे, इनके पार्ट्स नहीं थे पाकिस्तान में। तो फिर हमने क्या किया, इंडस्ट्रियल बायोमास वर्कशॉप ने इसकी एक डेवलपमेंट की। वहाँ जितने भी पार्ट्स जो रिक्वायर्ड हैं, जो बार बार टूटते हैं या ख़राब हो रहे हैं, उसको पाकिस्तान में डेवलप करना शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम 98% पार्ट्स जितने भी इसके हैं मशीन के, वो हम पाकिस्तान में बना रहे हैं। ये तो बाकी बड़ी अच्छी बात है कि मशीनरी भी आ गई पाकिस्तान में, और उसके पार्ट्स भी आ गए हैं। आ जाएं ज़रा, साथ घूमते भी हैं। हरद मनार है, एक हिस्टोरिकल साइट है, अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि हमने ये आपको दिखाने के लिए कौन सा पॉइंट जो है वो चूज़ किया। अच्छा, ये आ जाएं। अच्छा, ये बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं यार, मेरा तो दिल खुश हो गया ये सुन के कि आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आप पाकिस्तान में आए हैं। और कैमरामैन आगे चले जाएं आप। तो इससे तो पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकता है। और ये हमारा तो, हम मैं समझता हूँ कि हमारी किस्मत ही बदल सकती है। सर एक इंडस्ट्री का अगर ख़र्चा था ना 1 करोड़ रुपया, उसका फ्यूल का ख़र्चा था, तो हाँ एग्रीकल्चर बाक़ियात इस्तेमाल करने पे उसका 40 लाख पे रह गया है। यानी उसकी 60% सेविंग हो गई है। और वो 40% में उसमें लोगों के, गरीब लोगों की हिस्से हैं। मसलन कोई बंदा कोई मज़दूर है, कोई ड्राइवर है, कोई उसको उठा रहा है, कोई किसा, जैसे हमारे पास 500 प्लस बंदों की टीम है। और तकरीबन हमने 200 प्लस बंदे डेवलप किए हैं जो अपना यही बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं, हमें देख के अपना बिज़नेस कर रहे हैं। आप खुद सोचें, एक तो 1 करोड़ बाहर जाना था डॉलर की मद में, 40 इधर रह गया, उसमें से 50% लोगों की जेब में चला गया। और 50% फ्यूल की मद में या अदर एक्सपेंस की मद में वो मशीनरी पे दोबारा हो गया। तो इंशाल्लाह इस पे जैसे इंडस्ट्री डेवलप होगी, इसकी डिमांड बढ़ेगी, लोगों को अच्छा रोज़गार मिलेगा। अभी लोग इसमें से लाखों करोड़ों कमा रहे अच्छा, हैं। यहाँ पे ये बता दें कि आपकी जो कंपनी है, जो आपकी फर्म है, वो उसकी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में हो चुकी है, टैक्स पेड हैं आप जी जी एफबीआर से? बिल्कुल। जी बिल्कुल, हम टैक्स पेड हैं। हमारी कंपनी इंडस्ट्रियल बायोमास प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे रजिस्टर है। और हम इसको आगे और डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल हम टैक्स पेड हैं। हर चीज़, हर मामला में अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लियर हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है। गवर्नमेंट ने आपको इजाज़त दे रखी है ये काम हाँ, करने की? गवर्नमेंट ने ऐसे तो नहीं इजाज़त दी, ये प्राइवेट सेक्टर हमने अपनी मदद आपके तहत एक डेवलप किया है।
گورنمنٹ نے تو اگر اجازت دیتی تو آج ہم 40 مشینیں چلا رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ 400 چلاتے ہوتے تو اسموگ کا ایشو رہتا ہی نہیں۔ اگر لاہور آج 6 پوائنٹ میرا خیال کچھ پہ چل رہا ہے، تو لاہور زیادہ سے زیادہ بھی ہوتا 1 پوائنٹ کچھ پہ ہمارا پولوشن کا وہ ریٹ ہوتا، انڈیکس ہوتا۔ جی ناظرین، آپ نے ان کی بات سنی، کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ ہم سے تعاون کرے تو ہم اس سموگ سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کامیاب ہی نہیں ہو سکتے بلکہ جو پیٹرول کے بہت مہنگے پیٹرول کے ہم اخراجات برداشت کر رہے ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہم فصلوں کی باقیات پہ انڈسٹری چلا کے اس ملک و قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ اگر حکومت ہمیں سپورٹ کرے، اس وقت ہمارے پاس 40 کے قریب مشینیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، اگر گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے تو ہم اس طرح کی سینکڑوں مشینیں لا کے چند ایک سالوں میں یہاں سے سموگ کا مکمل خاتمہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس ملک کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ سر گورنمنٹ سے نا 2 قسم کی سپورٹ چاہیے، ہمیں نہیں سپورٹ چاہیے۔ ایک قسم کی سپورٹ یہ ہے کہ وہ جو کسان ہے نا ہمارے، جو 200-250 ایکڑ کا کسان ہے، یا ایک ڈسٹرکٹ میں 4 مشینیں دے دیں ان کو کہ یہ جی آپ نے اپنے ڈسٹرکٹ میں یہ واقعہ جات اٹھانی ہے۔ ایک یہ سپورٹ چاہیے۔ دوسری سپورٹ حکومت سے یہ چاہیے کہ جتنی بھی فیکٹریاں جو باہر سے کوئلہ منگواتی ہیں، گیس منگواتی ہیں یا ڈیزل منگواتی ہیں یا دوسرے فیول لے کے آتی ہیں، ان کو پابند کر دیں کہ آپ نے باہر سے کوئی چیز لے کے نہیں آنی، بلکہ اسی بایو میس فیول پہ آپ نے بقیہ فصلوں کی بقیہ جات پہ آپ نے اپنے انڈسٹری کے بوائلر چلانے ہیں، اس کو کنورٹ کرنا ہمارا کام ہے۔ ہماری IBL ایک کمپنی انڈسٹریل بوائلر کے نام سے جو 1983 سے بوائلر مینوفیکچرنگ میں کام کر رہی ہے، اور یہ بایو میس کے بوائلر یہ ہم نے کچھ دیر تقریباً 5 سال پہلے ان کو ڈیولپ کرنا شروع کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ 2 کام ہو گئے نا تو ایک چینج آئے گا۔ اگلے سال آپ خود کہیں گے کہ واقعی اگر گورنمنٹ نے ایسے سپورٹ کر دی تو بہت بڑا چینج آ جائے گا، ہمارا ماحول صاف ہو جائے گا، اور آپ خود سوچیں گے کتنے ملینز ڈالر جو ہے نا باہر جانے سے بچ جائیں گے، وہ ہمارے ملک میں ہی رہ جائیں گے، کتنے لوگوں کا روزگار چلے گا، کتنے گھروں کا اچھا چولہا چلنا شروع ہو جائے گا۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے یہاں پہ ان کی بات سنی۔ یہ کہتے ہیں کہ ملک کی خوشحالی کا راز ہمارے پاس موجود ہے، اگر کوئی محب وطن حکمران ہمارا ساتھ دے تو ہم اس مہنگائی، غربت، بے روزگاری میں پسی عوام کے لیے ایک ایسا سسٹم لانچ کر سکتے ہیں جس سے پورا ملک اور اس کی عوام فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ غریب مزدور کے لیے روزگار کے مواقع زائدہ سے زائد فراہم کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ میٹنگ کرے اور ان کو جو علم، نالج اللہ نے عطا کیا ہے اس کو ڈسکس کیا جائے، اس سے زیادہ فوائد حاصل کیے جائیں تاکہ میرا ملک سموگ کی لعنت سے بھی بچ سکے اور خوشحالی کی راہ پر بھی گامزن ہو